आप हैरान रह जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक ऐसी कहानी है जो शुरू होती है सरकार के एक फैसले से। एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश को दुनिया का सबसे महंगा सिल्वर खरीदने पर मजबूर कर दिया। अगर आपने आज तक सिल्वर नहीं खरीदा तो यह वीडियो आपको बचा सकता है हजारों रुपए। अगर आपने खरीदा है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्यों इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज एक भारतीय ग्राहक लंदन या यूरोप के किसी नागरिक के मुकाबले सबसे ज़्यादा कीमत चुकाकर सिल्वर खरीद रहा है, और इनकी वजह ना तो कोई वैश्विक मंदी है और ना ही कोई युद्ध। इसकी एकमात्र वजह यहाँ हमारे अपने देश के लिए किए गए कुछ ऐसे फैसले हैं जिन्होंने आग में घी का काम किया है। तो चलिए आज बिना किसी पक्षपात के पूरे मामले की सच्चाई से आपका सामना कराते हैं। पहले तो आप खुद ही देख लीजिए आंकड़ों की इस भयावह कहानी को। लंदन में सिल्वर भारत से 42% सस्ता है, यूरोप में 25% सस्ता है, मैक्सिको में जो सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वहां कीमत हमसे सिर्फ 1% कम है। सवाल यही उठता है कि हम इस मुकाम पर पहुंचे कैसे। जवाब छुपा है 2025 की दिवाली से ठीक एक महीने पहले लिए गए एक फैसले में। सरकार ने मलेशिया और थाईलैंड के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत की। इसका सीधा मतलब था इन देशों से आने वाले सामान पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। और फिर क्या हुआ, व्यापारियों को एक सुनहरा रास्ता नजर आया। व्यापारियों ने UK से सस्ता सिल्वर खरीदा, उसे थाईलैंड से बिल किया और FTA का फायदा उठाकर उसे बिना टैक्स दिए भारत में लाने लगे। यहां तक कि थाईलैंड से सिल्वर का आयात 1 टन से बढ़कर 40 टन पर पहुंच गया। सरकार को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और सरकार ने क्या किया, दिवाली से ठीक पहले जब देश में सिल्वर की मांग चरम पर होती है, उन्होंने सिल्वर के आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। उनका तर्क था कि इससे हमारे अपने देसी कारीगरों और सिल्वर उद्योग को फायदा होगा, लेकिन असलियत कुछ और ही हुई। यह फैसले से बड़ा उल्टा पड़ गया। महज 40 टन सिल्वर बचाने की जिद में देश को 2200 टन सिल्वर की भारी कमी का सामना करना पड़ा। जैसे ही बाजार में सिल्वर की सप्लाई कम हुई और दिवाली की मांग बढ़ी, कीमतें आग की तरह बढ़ने लगीं। और फिर इस आग में घी का काम किया ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ने। लोगों ने भौतिक सिल्वर की जगह डिजिटल सिल्वर में निवेश करना शुरू कर दिया, जिनसे मांग को और बढ़ा दिया। साथ ही सोलर पैनल जैसे नए उद्योगों में सिल्वर की भूख बढ़ने लगी। यह थी सप्लाई की कहानी। अब इसमें जोड़िए भारतीय रुपए की लगातार गिरती कीमत। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हुआ और चूंकि विश्व बाजार में सिल्वर डॉलर में ही खरीदा जाता है, तो कमजोर रुपए का मतलब हुआ कि हमें हर किलो सिल्वर के लिए और ज्यादा रुपए चुकाने पड़े। यह एक दोहरी मार थी। तो संक्षेप में, एक गलत समझौते पर अमल, एक अटकल इंपोर्ट बैन, बढ़ती हुई ETF मांग और एक कमजोर रुपया, इन सब ने मिलकर एक ऐसा जाल बुन दिया जिसमें आज हर भारतीय ग्राहक फंस चुका है। सरकार भी इस जाल में फंसी नजर आती है। अगर अब आयात खोला गया तो रुपया और गिर सकता है, अगर नहीं खोला तो सिल्वर की कीमत आसमान से भी ऊपर पहुंच जाएगी। सवाल यह है कि इस संकट की सजा किसे भुगतनी पड़ रही है। जवाब साफ है, आम भारतीय ग्राहक को, जो दुनिया का सबसे महंगा सिल्वर खरीदने को मजबूर है, और उसी देसी कारीगर को जिसकी मदद का वादा करके यह फैसला लिया गया था, लेकिन जिसके सामने अब उसका माल इतना महंगा हो जाने की वजह से ग्राहकों की कमी संकट है। तो अब आप तय कीजिए कि क्या यह एक सोचा समझा फैसला था या फिर एक ऐसी भारी भूल जिसकी कीमत हर भारतीय को चुकानी पड़ रही है। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर करें जो सिल्वर को खरीदने की सोच रहे हैं या फिर इस संकट से अनजान हैं। धन्यवाद।